हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ कोड विद पटेल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म से हम कैसे हमारे डेटाबेस में जो डेटा है वो इनपुट कैसे करवा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे वो डेटा को हमको फैच करना है, वो डेटा को हमको डिस्प्ले करना है कि कौन सा डेटा कौन सा है, तो वो कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, तो हम ये देखने वाले। तो इसमें हम आज सिलेक्ट क्वेरी देखने वाले, जिससे क्या हम जितना भी डेटा हमको चाहिए उसको डेटाबेस से फैच कर सके, उसको सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू सिलेक्ट कर सके और डिस्प्ले कर सके। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको हमारा जैम्प का अपाचे और माइस्क्वेल स्टार्ट कर लेना है। स्टार्ट करने के बाद फ्रेंड्स, हमने उससे सबसे पहले क्या बनाया था, हमने एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाया था सिंपल सा, जिसमें हम ऐसे डेटा इनपुट कर रहे थे। तो डेटा इनपुट कर रहे थे तो वो डेटा हमारा सबमिट कर रहे थे। तो वो डेटा ना सक्सेसफुली सबमिट हो रहा था। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 2 डेटा है, तो 3 डेटा हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा डेटा आ गया है। यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हमने एक डेटा डिलीट करके भी पिछली बार देखा था, इसलिए यहाँ पे 3 नंबर का डेटा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमने अभी जो इनपुट डाला उसका वो यहाँ पे इनपुट हो चुका है। बट ऐसे डेटाबेस में नहीं, हमको ये डेटा को कहीं और डिस्प्ले करवाना है, फैच करवाना है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो हम सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं कि कैसे सिलेक्ट क्वेरी का क्वेरी लिखनी है और उस डेटा को फैच करवाना है। तो सबसे पहले हमको वीएस कोड में आ जाना है और वीएस कोड में लिखना है पीएचपी। पीएचपी हमने ओपन किया और क्लोज किया। उसके अंदर हमको फाइल इंक्लूड करवानी है, इंक्लूड कनेक्ट डॉट पीएचपी। कनेक्ट डॉट पीएचपी क्या है, जो हमने डेटाबेस और दोनों के बीच में जो कनेक्शन किया है, जो फॉर्म के बीच में, उसका कनेक्शन का कोड है ये। तो यहाँ पे सेव करना है और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कनेक्टेड आ गया, मतलब हमारा जो सक्सेसफुली डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो चुका है इस फाइल के थ्रू। अब इसके आगे हमको अब डेटा है जो डेटाबेस में, उसको फैच करवाना है। तो कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले हम एक HTML का फॉर्म बनाएंगे, HTML। और यहाँ पे क्लोज किया HTML। उसके अंदर हम हेड, और यहाँ पे हेड क्लोज कर देते हैं। उसके अंदर हम टाइटल बना देते हैं और टाइटल भी यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। और टाइटल के अंदर लिख देते हैं सिलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, तो हमको पता चले। यहाँ पे हो गया टाइटल। अब यहाँ पे बॉडी टैग बनाते हैं और यहाँ पे हम बॉडी टैग को क्लोज कर लेते हैं। अब इसके अंदर जो भी लिखना है वो ध्यान से देखिए कि हमको सबसे पहले एक टेबल के फॉर्म में हमको चाहिए हमारा डेटा एक टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल बॉर्डर देंगे, बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल की। और अलाइन अलाइनमेंट देंगे सेंटर, हमको बीच में चाहिए। यहाँ पे हमने टेबल ओपन किया और यहाँ पे हम टेबल क्लोज कर लेते हैं। तो टेबल बन जाने के बाद इसके अंदर हम एक टी आर टैग लेंगे। टी आर टैग ओपन किया और यहाँ पे टी आर टैग क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर हम ले लेते हैं टी एच, टेबल हेडर। तो यहाँ पे टेबल हेडर को क्लोज कर लेते हैं। इसके अंदर आएगा आईडी, बाद में इसको ही कॉपी कर लेते हैं। नेम, उसके लिए नेम के लिए बाद में ईमेल, पासवर्ड, नंबर और डिलीट, अगर हमको कोई डेटा डिलीट करना हो तो उसके लिए नेम, ईमेल, पासवर्ड, बाद में नंबर, यहाँ से हम डिलीट, अगर हमको कोई भी डेटा डिलीट करना हो उसके लिए। तो यहाँ पे हम सेव करते हैं और देख लेते हैं। तो जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया है आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, नंबर और डिलीट। तो अब हम इसके अंदर हमको डेटाबेस में जो डेटा है, ये वाला डेटा है, उसको इसी फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसको फैच कैसे करेंगे, उसकी अब हम क्वेरी लिखेंगे। यहाँ पे लिख दिया, बाद में यहाँ पे अब हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे फिर से। और यहाँ पे हमने पीएचपी क्लोज किया।
PHP स्टार्ट किया, उसके बीच में हम पहले क्वेरी बनाएंगे, सिलेक्ट क्वेरी। तो डॉलर सिलेक्ट इज इक्वल टू SELECT, सिलेक्ट ऑल, हमको सारा का सारा डेटा चाहिए। तो स्टार लगा के फ्रॉम, हमारे टेबल का नेम पटेल था तो पटेल, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पटेल, मतलब यहाँ पे इसका मतलब ऑल होता है, मतलब सारा का सारा डेटा हमको सिलेक्ट करने। तो ये हमारी क्वेरी बन गई। इसको हम रिजल्ट में स्टोर करवा लेते हैं, डॉलर रिजल्ट। अब इसके अंदर हम क्वेरी फायर करवा देते हैं, माई एसक्यूएलआई क्वेरी को हम अब फायर करवाएंगे। डॉलर कौन, मतलब हमारा जो कनेक्शन का कोड है वो भी कॉल करवाना पड़ेगा, और डॉलर सिलेक्ट। तो यहाँ पे हमारी जो क्वेरी है वो हो गई फायर। अब इतना सा करने से हमारा जो डेटा है वो फैच नहीं हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा डेटा है, तो सारे का सारा डेटा को सिलेक्ट करने के लिए हमको एक लूप करना पड़ेगा। तो वो कौन सा, वाइल लूप हम यूज करेंगे, और ये सारा एक एरे के फॉर्मेट में हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बार बार इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो एक लूप होगा। तो यहाँ पे हम वाइल लूप बना देते हैं, वाइल लूप। उसके अंदर रो वाइज हमको डेटा सिलेक्ट करना है, एक रो का डेटा, दूसरा, तीसरा, ऐसे रो वाइज। तो हम एक डॉलर रो करके एक वेरिएबल बना देते हैं, और उसके अंदर माई एसक्यूएलआई एक फंक्शन है, फेच एरे, एरे के फॉर्मेट में हमको हमारा डेटा फेच करना है। तो वो एरे के फॉर्मेट से कहाँ से डेटा फेच करेगा, ये रिजल्ट के अंदर से। रिजल्ट के अंदर हमने क्या स्टोर करवाई है, हमारी सिलेक्ट की क्वेरी, मतलब यहाँ हमारे ये पटेल के टेबल में से सारा का सारा जो डेटा होगा वो फेच करेगा। तो यहाँ पे हम रिजल्ट का वेरिएबल ले देते, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ। एक बात खास याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है उसके लिए हमको यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, और इसके नीचे एक और ब्रैकेट बना दो ऐसे, और इसके यहाँ पे PHP, और इसके नीचे PHP क्लोज कर लेते, जिससे क्या एरर नहीं आएगी। ये ब्रैकेट के लिए हमको यहाँ से PHP स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट के लिए PHP स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड कर दिया। अब इसके मेन अंदर क्या आता है, इसके अंदर हमको अब दूसरा एक TR टैग लेना पड़ेगा। TR टेबल रो टैग लिया हमने, और हमने यहाँ पे TR क्लोज कर दिया। उसके अंदर हम टेबल डेटा लेंगे और यहाँ पे क्लोज कर देते। क्या क्या हमको टेबल डेटा में क्या क्या हमने कॉल करवाना, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, नंबर और डेटा डिलीट। तो यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, नंबर और डिलीट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में फिर से PHP स्टार्ट करेंगे, PHP स्टार्ट किया, बाद में इको करवाएंगे। इको क्या करना है हमको, हमको आईडी प्रिंट करवानी है, तो डॉलर रो, और यहाँ पे हम आईडी प्रिंट करवा देंगे, आईडी लिखा और यहाँ पे क्लोज कर दिया PHP। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल फॉर्मेट है। PHP हमने स्टार्ट किया, बाद में इको करवाया। इको क्या करवाया, डॉलर रो आईडी। तो यहाँ पे जो हमने डॉलर रो में वेरिएबल में हमारा जो डेटा स्टोर करवा है वो रो वाइज हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आईडी प्रिंट करवाए, उसके बाद आता है हमारा नेम। तो PHP फिर से स्टार्ट किया, प्रिंट करवाने के लिए हमको बार बार PHP लिखना ही पड़ेगा, इको डॉलर रो, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम। तो उसके बाद हम फिर से PHP ओपन करके क्लोज करेंगे और इसमें इको करेंगे डॉलर रो, और हमको अभी फैच करना है ईमेल। तो ईमेल हम फैच करेंगे, और यहाँ पे हम PHP क्लोज कर लेंगे। उसके बाद हमको पासवर्ड फैच करना है, तो इको डॉलर रो, और यहाँ ब्रैकेट में हम इन्वर्टेड कॉमा में पासवर्ड को कॉल करवा लेंगे, जिससे कि वो वाला डेटा हमें हमारे जो डिस्प्ले करवाना है वहां पे हम ले लेंगे। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा नंबर, मोबाइल नंबर तो जो था तो वो होगा। तो इसको इको डॉलर रो, और यहाँ पे नंबर। तो हमने एक एरे के फॉर्मेट में सारा जो डेटा है वो हमने मंगवा लिया है।
अब ये लास्ट है वो डिलीट के लिए रखा है। अगर हमको कोई डेटा डिलीट करना है हमारे डेटाबेस में से, तो वहां पे क्लिक करके हम ऑटोमेटिक वो डेटाबेस में डेटा डिलीट कर सकते। हमको क्या करना पड़ता था कि यहाँ आके ये ऐसे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना पड़ता था, यहाँ से डिलीट करते थे, पर बार बार डेटा ऐसा, उससे अच्छा यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे दे हम, यहाँ से डिलीट करना है तो वो ऑटोमेटिक डेटा डिलीट हो सकता है। तो यहाँ पे जाते, यहाँ पे डिलीट लिख दे हम। डिलीट के लिए हमको पहले एक एंकर टैग बनाना पड़ेगा। एंकर टैग बनाया, और यहाँ पे एच आर ई एफ इज इक्वल टू, हमको यहाँ पे जो डिलीट की जो फाइल होगी, डिलीट का भी एक छोटा सा कोड होगा, तो वो डिलीट का कोड के लिए हमको एक डिलीट की फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे डिलीट डॉट पी एच पी कर लेते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आई डी इज इक्वल टू पी एच पी स्टार्ट करते हैं। ये एक फॉर्मेट है लिखने का। एक एंकर टैग के अंदर हम डिलीट का लिख रहे थे पी एच पी बाद में इको, यहाँ पे डॉलर रो। हम आईडी के थ्रू, कोई भी डेटा डिलीट होता है वो आईडी के थ्रू होता है, तो यहाँ से आईडी के थ्रू हम डेटा डिलीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आईडी के थ्रू डिलीट डेटा, तो हम आईडी के थ्रू डिलीट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोड होता है, यहाँ पे जो सिलेक्ट का वो कोड खत्म होता है। तो इतना सा छोटा सा कोड है। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा जो फैच हुआ है कि नहीं। उससे पहले हम एक दो डेटा डाल देते हैं, कोई भी रैंडम हम कोई भी डेटा डाल देते हैं, तो जिससे क्या ज़्यादा डेटा होगा तो हमको पता चलेगा। यहाँ पे हम रैंडम डेटा डाल रहे हैं, यहाँ पे सबमिट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 डेटा होने चाहिए। 5 नंबर का एक डेटा और इनपुट होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 4 डेटा आ गए। 1 2 3 हमने डिलीट किया, 4 और 5। यहाँ पे 4 डेटा है। अब ये चारों के 4 डेटा हमने जो कोड लिखा है यहाँ पे डिस्प्ले होता है कि नहीं देखते हैं। तो रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कोड लिखा और रिफ्रेश किया, तो हमारा जितना भी चारों के चारों डेटा थे वो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ से हमको डायरेक्ट डेटा डिलीट करना हो तो कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे हम, तो ये नॉट फाउंड, क्योंकि हमने उसका पेज ही नहीं बनाया है इस वजह से। और यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे वो डिलीट होना चाहिए। उसके लिए हमको एक छोटा सा 4 लाइन का डिलीट का कोड लिखना पड़ेगा। तो वो डिलीट का कोड हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये डिलीट का कोड देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पे जरूर जाना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।